Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. गाइस बहुत ही अच्छी एनर्जी है. ऑल्दो मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाली थी. आई वुड हैव मेड दिस वीडियो टुमारो, बट energies are so good, so positive, so pleasant, that I just couldn't resist. So DM energy is moving forward very positively. So I सिंपली वॉर्न यू और रिक्वेस्ट यू, जो भी आप मान लो, बिल्कुल भी नेगेटिव मत होना. ओवर थिंक मत करना चीज़ों को. सिंपली सरेंडर, सिंपली जस्ट कीप ऑन एन्जॉइंग योर लाइफ, सिंपली जस्ट कीप ऑन स्टेइंग बिजी विद योर गोल्स, विद योर वर्क, एंड डोंट कम्युनिकेट विद देम ऑन योर बिहाफ फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ठीक है, लेट देम कम टू यू. एंड जितना आप ओवरथिंक करोगे, जितना नेगेटिव थिंकिंग करोगे, तो वो दे विल लाइक मूव बैकवर्ड्स. तो वो चीज़ नहीं करनी है. जस्ट स्टे पॉजिटिव. एंड कार्मिक से भी मुझे somehow I received a channeling in the evening hours that there's some sort of breakup with the karmic. अगर मैं जो मुझे एनर्जी पिक हुई, दैट वाज अ ब्रेकअप एनर्जी. इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, बट येस, आई एम टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली बिकॉज दे हैव लर्न देयर लेसन्स. तो जब डीएम ने भी लेसन लर्न कर लिए हैं अपने अपने कर्माज, दे आर ऑल्सो अकम्पलिशिंग. तो कार्मिक का रोल यहाँ पर एंड हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें हमारे बिहाफ पे अभी तक सिखाते आते हैं. तो प्रॉब्ली दिस इज़ सिंस दिस इज़ द टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग्स, क्योंकि नियो और ट्रिनिटी का जो है अलाइनमेंट हुआ है, यूनिटी हुई है, शिव और शक्ति का समागम हुआ है. तो दिस इज़ द टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग्स. एंड जब टाइम न्यू बिगनिंग्स का है, तो ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ने का भी टाइम है. ओल्ड जो कर्मास हैं, वो भी लाइक काफ़ी हद तक फिनिश हो चुके हैं. तो कार्मिक एंडिंग्स बहुत ऑब्वियस है इस टाइम पे बेसिकली. सॉरी, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ कोल्ड. सो this is the thing. And yes, DM are very very determined about you guys, about their DF I should say. And बहुत ज़्यादा determined है कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए यही है और मैं कमिटमेंट दूंगा. मैं लाइफ इन्हीं के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, या मैं लाइफ टाइम I'll be there for her as the most closest person. It all depends on your relationship, कि आप कैसे relationship में है. If both the partners are married, in that case commitment आएगी. और अगर दोनों partners are in the age of like both are unmarried, तो मैरिज तक बात पहुंच सकती है. If both are like फ्रेंड सॉर्ट ऑफ, देन इन दैट केस एक ऑफर आ सकता है. एंड अगर दोनों पार्टनर्स हस्बैंड एंड वाइफ हैं और दे आर सेपरेटेड, तो भी अगेन यूनियन विल हैपन. बट इन ऑल द केसेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस. बिकॉज आज सुबह जो मेडिटेशन विजन मुझे आया था, वो भी यही आया था कि एज इफ आई एम रिसीविंग अ टिप फ्रॉम द यूनिवर्स के सपोज देयर इज़ अ मैरिड कपल, क्योंकि मुझे टिप उसी तरह से ये दी गई थी कि लाइक मुझे ऐसा समझाया गया था. तो आई एम टेलिंग यू लाइक दैट ओनली कि सपोज देयर इज़ अ मैरिड कपल, तो DF who is in the marriage and the DM who is in the marriage, like दोनों आपस में मैरिड हैं, तो DF should वंस यूनाइटेड विद देयर DM, तो दोबारा से वो सब गलतियाँ नहीं करो कि अपने ऊपर ही सारा भार ले लिया, या अपने ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली और आपने उनको बिल्कुल फिर से ऐसा कर दिया कि लाइक फिर से उन्हें बिल्कुल ऐसा कर दिया कि उनकी ईगो बढ़ा दिया आपने. ठीक है, अगर आप अपना सेल्फ लव नहीं करोगे, सेल्फ केयर नहीं करोगे, तो इट विल एनहेंस देयर ईगो. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ, टू केयर फॉर योर सेल्फ, एंड टू अचीव योर गोल्स
एंड टू बी इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वंस दिस DF एंड दिस DM कम्स इनटू यूनियन, तो DF इज सपोज टू टेल देयर DM के भाई अब ये चीज़ें हैं, लेट्स बैलेंस इट, क्योंकि DM भी बहुत हद तक चेंज हो गए हैं बट ईगो फैक्टर इज स्टिल देयर। तो DF को ये बोलना है कि ये वर्क्स हैं हमारे घर के एंड आई हैव सम गोल्स टू अचीव, आई हैव समथिंग टू डू, या इंडिपेंडेंस से रिलेटेड उनके कोई गोल्स हैं तो आई विल बी एबल टू परफॉर्म ये वाला काम एंड आई जस्ट नीड योर सपोर्ट विथ सो सॉरी एंड आई जस्ट नीड योर सपोर्ट विथ दिस मच वर्क, ठीक है। अगर आप उन्हें अपने काम का एक छोटा सा पोर्शन उन्हें देते हो तो मतलब कोई हर्ज नहीं है उसमें, यू हैव टू लाइक टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल, फॉर योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंस एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। बदले में यू कैन सपोर्ट दैम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, या उनका कोई भी ऐसा है जहाँ उन्हें आपकी राय चाहिए, आपको आपकी हेल्प चाहिए डिसीजन मेकिंग में, सिंस यू आर वेरी मच बैलेंस्ड नाउ एंड यू आर वेरी मच स्पिरिचुअल नाउ, यू आर इंटुइटिव नाउ, तो यू कैन हेल्प देम आउट दैट वे, ठीक है। और उनके साथ भी अभी स्पिरिचुअल रास्ते पे वो जा रहे हैं तो दे विल नीड अ लॉट ऑफ हेल्प, दे विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो यू गाइज कैन हेल्प देम विद दिस। तो इस तरह से DF भी DM को सपोर्ट करेगी और DM भी DF को सपोर्ट करेगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनियन होकर आप लोग भूल ना जाएं कि आप लोगों का सोल मिशन भी इकट्ठे है, ठीक है। बट आई एम नॉट सेइंग कि यूनियन होते ही आप उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताना स्टार्ट कर दें, इट विल हैपन विद टाइम, बट इनडायरेक्टली यू कैन लाइक indulge them into whatever you are doing for your life purpose, right? Or like I was saying about balance, तो ये जो एग्जाम्पल है एक मैरिड कपल का, ये मुझे दिया गया यूनिवर्स के थ्रू, तो आई वुड लाइक टू टेल कि अनमैरिड कपल्स में भी इट्स वेरी मच एप्लीकेबल, जहाँ पे आप हाउस होल्ड वर्क नहीं डिवाइड कर रहे हो बट आप अपना रेगुलर जो रूटीन है डेली का, इफ़ यू कम इनटू यूनियन, पहले आपका शायद कोई गोल नहीं था, अब आपका गोल है, तो यू मस्ट बी रिक्वायरिंग सम टाइम फॉर योर सेल्फ, या अपने सेल्फ लव के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी केयर के लिए। तो यू हैव टू बी फर्म विद इट कि हाँ ये वाला टाइम है, आई विल गिव टू यू, ये वाला टाइम है, मुझे थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी चाहिए, थोड़ा फैमिली के लिए भी चाहिए, एंड लाइक लाइक दैट यू कैन टेल देम, ठीक है। और रिस्पेक्टफुली, पीसफुली आप उन्हें बहुत अच्छे से समझा सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो encourage them for their self love, for their self care. DMs are generally वेरी स्टाइलिश सॉर्ट ऑफ पीपल, तो उनको आप इनक्रेज करोगे जितना, वो अपनी सेल्फ लव और सेल्फ केयर में उतना ज़्यादा आएंगे एंड दे विल बी इंडल्ज इनटू इट। तो थोड़ा टाइम वो अपने ऊपर स्पेंड करेंगे और वही टाइम आप अपने ऊपर भी स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ की फैक्टर फॉर यूनियंस। तो ये चैनलिंग आई थी, आई कुडेंट स्ट्रेट अवे अंडरस्टूड कि I'm being told कि unions are ahead, but later on when I was thinking about कि हाँ ये तो like सीधा सीधा बैलेंस करने को बोले जा रहा है, तो why बैलेंस, बिकॉज अभी तो हम बैलेंस कर रहे हैं, बट ये जिस तरीके का एग्जाम्पल दिया गया, दिस इज़ एन एग्जाम्पल विच विल बी लाइक नीडेड आफ्टर यूनियन, तो डेफिनेटली यूनियंस आर अहेड, ठीक है। तो थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू डिवाइन for the channeling, for the downloads and for the visions. Along with that, जहाँ पर दो ट्विन पार्टनर्स हैं जो कि बोथ आर मैरिड टू देयर सोलमेट्स, ठीक है, अलग अलग जगह जिनकी मैरिज हुई है। आई हैव सजेस्टेड अर्लियर ऑल्सो एंड टुडे ऑल्सो आई एम सजेस्टिंग यू गाइज कैन स्टार्ट योर ओन सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुड बी लाइक जहाँ पे आप ह्यूमैनिटी का भी कुछ फ़ायदा करो और आपके लिए भी वो अच्छा हो, आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, एंड या फिर आप सोल मिशन अपना कोई और कर रहे हो, इफ़ यू आर एंगेज्ड इनटू योर सेपरेट वर्क्स और करियर्स, तो आप सोल मिशन इकट्ठे स्टार्ट कर सकते हो एंड यू गाइज कैन स्पेंड टाइम टुगेदर वाइल डूइंग योर सोल मिशन और बिजनेस, और आप एक दूसरे से इस तरह से मिल भी पाओगे, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू मेंटेन योर रिलेशनशिप लाइक दैट।
और डेफिनेटली यू ऑल्सो नीड टू स्टे इन बैलेंस. आपको सारा भार अपने ऊपर नहीं ले लेना है. यू हैव टू, इट्स इट्स नेवर रॉन्ग टू आस्क फॉर हेल्प. ठीक है, अगर आपको लगता है कि दे आर इन अ मूड के, ठीक है, दे आर फ्री और उनको कोई कंपल्शंस नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं. मीनवाइल यू कैन डू सम गुड वर्क विद देम. ठीक है, थोड़ा सा 10-15 मिनट निकाल के यू कैन डिस्कस समथिंग विद देम एंड यू कैन परफॉर्म सम good job together. Good job as if charity work or something like that. ठीक है, तो अलॉन्ग विद दैट बिजनेस का मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, यू कैन, इफ़ यू आर एजुकेटेड इन हीलिंग वर्क्स, आप ऐसा भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो उनके साथ मिल के. इफ़ यू आर लाइक, इफ़ यू वांट टू डू सम अदर बिजनेस जो सभी के लिए प्रॉफिटेबल हो, जो ह्यूमैनिटी के लिए भी बेनिफिशियल हो, आपके लिए भी, तो यू गाइस कैन स्टार्ट इट टुगेदर एंड दिस से यू विल बी एबल टू मीट ईच अदर एटलीस्ट, और साथ में टाइम स्पेंड हो पाएगा, साथ में सोल मिशन भी एकम्प्लिश हो पाएगा. तो दिस इज़ द थिंग. So overall, I should say balance is the key factor here. और डीएम की थर्ड आई पे तो वर्क हो ही रहा है. डेफिनेटली आई रिसीव्ड दिस चैनलिंग येस्टरडे इटसेल्फ. मैं बोलना भूल गई थी. एंड गाइज, ये जो बैलेंस है ना, ये सिर्फ आप दोनों के बीच का बैलेंस नहीं है. ये जो आप एक दूसरे के बीच में बैलेंस क्रिएट करोगे ना, इट विल ब्रिंग द एंटायर वर्ल्ड इनटू बैलेंस. सब अलाइनमेंट में, सबके अलाइनमेंट में आने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली ट्विन फ्लेम्स यूनियन इतनी पावरफुल होती है कि जो अर्थ का वाइब्रेशन लेवल होता है वो बहुत अपग्रेड हो जाता है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज रिलेशनशिप्स शुड बी मेंटेन्ड. ठीक है, और वो मेंटेनेंस कब होती है? जब हम इतना कुछ सीख लेते हैं, जो हमने अवेकनिंग के बाद और ये सब जो भी हम सीखते आए हैं. ठीक है, इसीलिए इतने पापड़ हमें बेलने पड़ते हैं कि वी नीड टू लर्न कि कैसे रिलेशनशिप को, और वो भी जो इतना इंटेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, जहाँ पे हम पास्ट के इतने सारे पैटर्न्स अपने अंदर कैरी करके आए होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हमें उस पैटर्न में इंडल्ज किया होता है यूनिवर्स ने, बट स्टिल हम उनको जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनकी, वो कैरी करते हुए आते हैं. तो वो रिफाइनिंग, वो क्लेंजिंग, वो लाइक फिल्ट्रेशन, ये सब कुछ होता है. पर्जिंग्स चलती हैं और हीलिंग्स होती हैं, डीप वुंड्स होते हैं, और फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं. इमोशनली हम लोग टाइड अप रहते हैं हमेशा. तो इतनी सारी चीज़ें हैं. तो आप ये मानिए कि कितना कितना बड़े लेवल का प्रोसेस क्रिएट किया गया है. तो वो इट्स नॉट अ वेस्ट. वो इसलिए है कि it's very important for all of us to maintain this relationship. And being a DF, since you guys are aware of this journey, this process, you can basically support your DM and educate them. एकदम से नहीं, बट इनडायरेक्टली यू कैन मूव अहेड स्लोली विद इट. ठीक है, तो रिलेशनशिप को जब तक वो नहीं उस चीज़ को समझ जाते, इस जर्नी को समझ जाते, रिलेशनशिप को मेंटेन करने का एक लाइक यू आर लाइक मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ठीक है, आपका बड़ा दायित्व है उस तरफ, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन द रिलेशनशिप. तो बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके आगे. और जो भी ये प्रोसेस है, लाइक एक नए एरा की शुरुआत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एक बेस क्रिएट करने के लिए, everything is so much planned, so much programmed, so much like worked upon, कि इसको ख़राब करने का ना हमारा लाइक कोई हक नहीं है. वी कांट स्टे इनटू नेगेटिविटी एनी मोर. कि हमें लाइक उतार चढ़ाव गाइज आते हैं लाइफ में. वी हैव नो राइट कि इतने बड़े प्रोसेस को हम सिर्फ अपनी नेगेटिविटी की वजह से, या पास्ट का कुछ हमें याद आए उसकी वजह से हम ख़राब करें. सो जस्ट जब भी कुछ ऐसा आपको लगे, पास्ट की कोई नेगेटिविटी आपको बॉदर कर रही है, व्हाट आई डू, आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट सिंपली इमेजिन दैट
like me and my DM are in some sort of a good hall, a good room, and जैसे ही past का कुछ उन्हें याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, we are simply shutting off the door of that room. वो past की चीज़ें सब हमने बाहर छोड़ दी, अपने जो हॉल है, जो रूम है, उसका डोर क्लोज किया और हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द स्टार्स, टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द गैलेक्सीज, और हम डिवाइन से अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो टॉक्सिन्स अब चाहिए ही नहीं दोबारा, हम आपसे कनेक्ट हो गए, बस हम आप में ही खुश हैं, आप हम में हो, हम आप में हैं, और हमें पता है कि हम यहीं खुश हैं, हम इसी चीज़ के लिए आए हैं, बस आप हमें शक्ति दो, हम अपना काम करेंगे और साथ में रहेंगे। तो दिस इज़ द वे, ठीक है? इस तरह से मैं हमेशा इमेजिन करती हूँ और इमीडिएटली जो मेरा नेगेटिविटी है वो हट जाती है फॉर द टाइम बीइंग। इसके अलावा जो भी मंत्र, जो भी भजन, जो कुछ भी एक लाइक कोई भी पाठ आपको पसंद हो, कोई भी एनीथिंग यू लाइक, आप वो सुन सकते हो ड्यूरिंग अजप आजाप, और या पाठ कर सकते हो, उसको श्रवण कर सकते हो, आप उसको चैंट कर सकते हो, अच्छी एफर्मेशंस चैंट कर सकते हो। एनीवेज, इफ स्टिल यू आर नॉट इन दैट मूड कि मैं ये सब करूँ अभी, वट एवर योर हॉबी इज़, जस्ट गेट इंडल्ज इन टू योर हॉबी, ठीक है? या अपने पर्पस पे काम करो, उसमें इंडल्ज हो जाओ, या जो भी आपको खाना पसंद है, गो फॉर इट, जो भी आपको देखना पसंद है, एनी मूवी, एनीथिंग, गो फॉर इट, जस्ट मेक श्योर के इट शुड नॉट ब्रिंग नेगेटिविटी इनटू यू, ठीक है? वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। इट शुड एवरीथिंग यू डू ड्यूरिंग सच थिंग, जब आप अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो लो वाइब से, तो थिंग्स शुड बी लाइक, जो आपका मूड, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो वाइब्रेशंस हैं, सब कुछ एनहेंस करें, बूस्टअप करें, आपकी स्पिरिचुअलिटी इन्हेंस करें, आपका ग्रैटिट्यूड एनहेंस करें, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करें, ठीक है? आपका मूड अच्छा करें और आपकी वाइब्रेशंस हाई करें, ठीक है? ऐसी कोई भी चीज़ उस टाइम पे मत देखिए या मत सुनिए विच कैन लाइक ब्रिंग नेगेटिविटी टू यू, ठीक है? और वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इट कि आप जितना अब पॉजिटिव रहोगे, डीएम्स आर मिररिंग यू, तो जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही वो पॉजिटिवली उस ट्रैप से निकलेंगे जिसमें वो फंसे हुए थे। दे आर ट्राइंग देयर बिट, वो अपने बिहाफ पे कर रहे हैं ट्राई, बट यू ऑल्सो नीड टू सपोर्ट देम, फाइन। तो उनको पॉजिटिवली उस ट्रैप से निकाल के आगे बढ़ाना हमारा काम है, उनको सपोर्ट करना इनर्जेटिकली, इनडायरेक्टली और लाइक डायरेक्टली, अगर आप कम्युनिकेशन में है, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डीएम्स को इस जर्नी के बारे में नहीं पता है, तो ऑब्वियसली हमारी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ के लिए, ठीक है? एंड अलॉन्ग विद दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जब डीएम्स आएँ तो behave properly, behave respectfully, behave peacefully, and behave supportive, ठीक है? Stay positive and like spread your positivity. सिर्फ डीएम को ही नहीं, हर जगह अपनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, राइट? इस बार प्लीज़ ट्राई नॉट टू मिस अप द थिंग्स, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि डीएम्स आते हैं और कम से कम 3-4 डीएफ्स का या 4-5 डीएफ्स का तो आते ही है कि मतलब हो गया पंगा। तो प्लीज़ ट्राई नॉट टू डू दैट, ठीक है? अलग अलग लाइक अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग डीएफ्स का या डीएम्स का लाइक बिहेवियर अलग हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जिनके यूनियंस हैं अभी, जो बहुत हाईली अवेकन डीएफ्स हैं, उनको दे नो हाउ टू बिहेव, ओके? यू नो हाउ इट इज़, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बाकी जो हैं, जिनकी जर्नी अभी मिड में है, ठीक है, अगर आपके डीएम भी आते हैं, इफ़ यू आर फीलिंग कि वो कुछ डोमिनेट कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या कुछ गलत कह रहे हैं, सिंपली डिटैच, जस्ट डोंट मिसबिहेव, ठीक है? मेरा पॉइंट हमेशा होता है कि इस तरह से चीज़ों को ना बिगाड़ें कि आगे संभालना मुश्किल हो जाए। ये भी एक कर्म ही होता है हमारा, जिसकी वजह से हमें टफ हो जाता है आगे इस रिलेशनशिप को वापस से सही ट्रैक पर लाना, राइट? तो कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट तो किसी की भी मत करिए, डीएम तो क्या, और डीएम तो आपका ही हिस्सा है, उसकी तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी डिसरिस्पेक्ट करना मतलब आप खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बिकॉज यू नो अबाउट दिस जर्नी एंड दे डोंट, ठीक है? तो ही इज़ योर पार्ट, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। लेकिन ये भी नहीं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ
सब कुछ खो दो उनके चक्कर में, वो भी नहीं। स्टे इन टू योर बैलेंस। अगर लगता है कि गलत कुछ रास्ते पे हैं, डिटैच, ठीक है, सरेंडर करो यूनिवर्स को। अगर सही रास्ते पे हैं, स्टे इन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में तो वैसे भी रहना ही है आपको। आप अगर डिटैचमेंट में भी हो तो भी यूनिवर्स हैज़ टोल्ड यू सो मच, इतना आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपकी लाइफ शायद बिना इन्फॉर्मेशन के जो स्पॉइल हो सकती थी वो बच गई है, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड तो हर केस में आपको करना है। और अगर डीएम आपको आपका प्यार दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड, ठीक है। सरेंडर मोड में रहिए हमेशा। ये नहीं कि हाँ मैंने अभी वो आए हैं, अब बातें कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से बात नहीं कर रहे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। गिव देम सम टाइम, गिव देम सम स्पेस, और देखिए कि किस दिशा में वो लेके जा रहे हैं, एंड एनालाइज थिंग्स एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। एंड डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो भी चैनल सॉन्ग्स हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो थ्रू देम, and do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye and good night.